मैं आज की हमारी चर्चा हो रही है। मेरे साथ मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि मेरे साथ मिस्टर प्रशांत हैं, जो काफ़ी अच्छा वृक्षारोपण के क्षेत्र में और रजौली में पुस्तकालय जो है, अबुल कलाम कलाम आज़ाद के नाम से जो पुस्तकालय है, उसमें उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रशंसनीय काम किया है। वो हमारे साथ हैं। रवि हैं, रवि अमावा के हैं और ये सामाजिक मुद्दों पे काफ़ी तत्पर रहते हैं और काफ़ी इनका ध्यान रहता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम दोनों यहाँ पे हम सब लोग हैं। आज की जो चर्चा है, इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको सब कोई ध्यान देता है, लेकिन उस पे कोई काम नहीं होता है या वो लगता है कि चलो ये हमारा काम नहीं है। उसमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या देखने को आई है, वो है कि पिछले गत 15-20 सालों में हमारे क्षेत्र में रजौली, सिरदल्ला, अमावा ये सब क्षेत्र में कई कई बहुत बड़े पैमाने पे वृक्षों का वृक्ष गायब हुए हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि बगीचे नहीं रहे, जो पर्सनल प्राइवेट बगीचे होते थे वो नहीं हैं। सड़क के किनारे, जो गाँव के किनारे जो सड़कें थी उसमें बहुत सारे पेड़ कट गए। फिर जो घर के किनारे जो पेड़ होते थे वो नहीं हैं। फलों के बाग खत्म हो गए। अ, इसका इसका ये काफ़ी देखने को आया। इसके बारे में मैं प्रशांत जी से पूछूँगा कि उनका वो क्या सोच रहे हैं? उन्होंने क्या महसूस किया है? ज़रा बताएँ। नमस्कार सभी को। तो शुक्रिया समय देने के लिए। इस क्षेत्र में बहुत सारा जो है, मतलब ये एक तरह से पठारी इलाका रहा है। और जो भी इसका ज्योग्राफी है उस पर अगर अच्छे से गौर किया जाए तो यही समझ में आता है कि इस तरफ बहुत से वन का जो बहुत से ऐसे पेड़ जो वनों में उगते रहे हैं, विशाल पेड़, वो हमेशा से इस इलाके में रहे हैं। पिछले एक दो दशक में थोड़ा सा जब से गांव से थोड़ा सा शहर बनना शुरू हुआ तो कुछ कुछ पेड़ का माहौल बना है। और उससे अब हमें थोड़ा सघन वन नहीं दिखता है। और गांव में भी जो हिस्से वन आच्छादित थे, जो जहाँ पे हरियाली ज्यादा थी, वो कम हो गई है। तो ये पिछले एक दो दशक का जो है रफ्तार, वो काफी तेजी से इस ओर है कि वन काटा जा रहा है और पेड़ पौधे कम किए जा रहे हैं। पहले से कुछ विशाल पुराने वृक्ष अभी भी हमेशा कुछ कुछ गांव में दिखेंगे, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना सघन इलाका रहा होगा, चाहे वो महुआ के पेड़ हो, आम का पेड़ हो, सागवान का पेड़ हो, साल का पेड़ हो। तो इनसे अंदाजा लगा सकता है कि ये इलाका कितना मतलब हरा भरा रहा होगा और इस हिसाब से कितने तरह के पौधे यहाँ पे अपना आश्रय प्राप्त करते होंगे। तो प्रश्न की ओर जब मैं जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अभी का जो करंट सिनेरियो ये है कि अभी कुछ 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 गांव में तो पूरी तरह से ही हरियाली जो है समाप्त कर दी गई, खेती भूमि और पक्के मकान और कुछ कच्चे मकान नजर आएंगे। और सड़कों के आसपास जो थोड़े बहुत झुरमुट झाड़ और ताड़ वगैरह के भी पेड़ थे, वो भी लगभग समाप्त हो गए हैं। तो और नेचुरली जो उगते थे पौधे वो भी खत्म हो गए हैं। और जो पौधे पिछले कुछ सालों में इंसानों के प्रयास से लगाए गए हैं, वो उस हिसाब से बड़ा नहीं कहा जा सकता और काफी कम संख्या में। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काफ़ी नोटिस हुआ है। रवि, इसमें आपकी क्या धारणा है? ये प्रशांत जी के बातों से तो मैं पूरा सहमत हूँ।
इन्होंने जो कहा ये बिल्कुल सही कहा। और अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो क्षेत्र है, ये रजौली का जो क्षेत्र है, और इसमें एक तो पेड़ हमारे पास पहले से भी कम था, और जब से ये फोर लाइन जो अपना बना है, तो उसमें काफी पेड़ की कटाई हुई। ठीक है, वो सरकार का और वन विभाग का योजना है, वो लगाएंगे, मगर वो जो क्षति जो हुई है, तो उसकी भरपाई हम ग्रामीणों को मिलके करना होगा। और जो भी गांव के एरिया जो जिसका जमीन है या कोई ऐसा क्षेत्र जो खाली हो, वहां पे मिलजुल के पेड़ लगाना होगा, क्योंकि यही एक उपाय है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में गर्मी जो आ रही है अभी, और गर्मी में आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो पिछले साल था, उसके अपेक्षा हर साल आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ भाग ही रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमें सबसे अच्छा साधन पेड़ लगाना है। और पेड़ लगाने के लिए हमें एक योजनाबद्ध तरीके से और प्लान के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, सबको लेकर। जी, धन्यवाद। बिल्कुल। अगर उससे ये तो कोई मत नहीं है, ये तो बिल्कुल ही जब जो हमने अनुभव किया है कि जिस हिसाब से पेड़ की कटाई हुई है वो बहुत ही बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में। एक-एक गाँव में 1000 से ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं और जिसका दुष्प्रभाव जो देखने को मिल रहा है, अगर मैं ये तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं मुझे जो लगता है कि एक तो पानी का लेवल काफ़ी नीचे गया है। उसकी वजह से जी। गर्मी गर्मी और लू की समस्या ये बिल्कुल दिख रही है। हमारे जो बहुत जो न जीव-जंतु थे, वो तितलियाँ, चिड़ियाँ, बहुत सारी वैरायटी जीव-जंतु वो दिखने को नहीं मिलते अब। और फल के वृक्ष करीबन समाप्त हो चुके हैं। फल जो कि पहले नॉर्मल था, न्यूट्रिशन, जामुन के पेड़ दिख जाते थे, वो अब नहीं मिलते। उसके अलावा जैसे कि अगर हम कहें ये तो हुआ ही हुआ है। जो उर्वरा जो जो ज़मीन है, ज़मीन की क्वालिटी खराब हो रही है। इसके साथ-साथ जो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हवा का इंडेक्स है, अगर हम देखें अब झारखंड और बिहार में देखें, तो झारखंड अभी भी बहुत सुरक्षित है हवा हवा की क्वालिटी के मामले में। क्योंकि जी। वहाँ पे ज जो वहाँ पे ज़्यादा जंगल हैं, वहाँ पे ज़्यादा वृक्ष हैं। लेकिन अगर बिहार के शहर देखें, तो बिहार के शहरों में इंडस्ट्री न होने के बावजूद कमाल की बात है बहुत बुरा स्थिति है, कि वो बहुत बुरा स्थिति है। दिल्ली से कॉम्पिटिशन कर रहा है हवा की क्वालिटी में। हाँ हाँ। हाँ ये हाँ बड़ी हाँ। विचित्र स्थिति है कि आपका विकास भी नहीं हुआ और आप प्रदूषण भी लेते आए। तो हमें तो शहर शहर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गाँव जो ग्रामीण हैं, जो अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको इस दिशा में सोचना पड़ेगा और हमें कार्य करना पड़ेगा। इसकी दुष्प्रभाव के बारे में आपको क्या दिख रहा है प्रशांत? आपको क्या लग रहा है कितनी कितनी इससे हमें हानि हो रही है? हाँ हाँ, शुरू शुरू में कुछ भी ऐसा होता है, मतलब लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। जैसे शरीर, अपना शरीर का एग्जांपल मैं लेता हूँ। तो शुरू शुरू में अगर कहीं पे हल्का सा कट गया तो लगता है कि उसे सहला दिया जाए और वो ठीक हो जाएगा। और लेकिन वहीं पे कहीं पे छोटा सा इन्फेक्शन होता है और उसके बाद वो कब बड़ा जख्म बनता है और कब वो हाथ कटाने की भी नौबत आ जाती है। तो उसी तरह से पर्यावरण भी रिएक्ट करता है। कई बार वो खुद को संभाल लेता है, लेकिन कई बार संभालना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन भी हो सकता है। प्रकृति ने जितना दिया है उतना तो कम ही पड़ता है इंसान को। लेकिन जो आपने अभी बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी तो सबने पिछले 2-3 सालों में इसका माहौल कोरोना के दौरान भी समझा होगा। इसका जो महत्व होता है वो समझा है कि ऑक्सीजन की क्या, मतलब पूरा जरूरत का कैसा पूरा सिस्टम बनाना पड़ गया। अचानक से फैक्ट्री खड़ा करना पड़ गया एयर को मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर इस क्षेत्र की केवल मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि पेड़ कटने की वजह से
मतलब जो ह्यूमस होता है, जो जमीन पे गिरते हैं, जो सूखे पत्ते और जो उससे रिलेटेड जो ऑर्गेनिक मास होता है, वो नहीं गिर रहा है, कम गिर रहा है, और कंक्रीट होने की वजह से वो मिट्टी में कम मिल रहा है, तो मृदा क्षरण और मृदा का जो क्वालिटी है वो कम गया है। उसके वजह से उपज का गिरना, और उसके वजह से ज्यादा खाद खरीदना किसानों की मजबूरी बन गई है। तो एक तरह से एक बड़ा कारण वो बनेगा आने वाले समय में भी, खेती में लागत का बढ़ने का, और उसके वजह से किसानों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और उसके वजह से वापस सबको दवाई वाला खाना खरीदना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो है वो देख सकते हैं कि जो हमारे जो साथी संगी हैं, जो पंछी हैं, छोटे छोटे गौरैया हो या फिर मैना हो, कौवा हो, बुलबुल हो, और जो जानवर हैं, खरगोश वगैरह, शाम को जो सियार वगैरह जो दिख जाया करते थे, अभी सभी हम्म। याद करेंगे तो बहुत सारे सियार वगैरह और नीलगाय वगैरह दिख जाया करते थे, वो सब को भी उतना भोजन मतलब नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब भी एक तरह से छिटक रहे हैं या फिर विलुप्त होने। गौरैया तो लगभग हमारे इलाके से किसी किसी गांव में एक आध घर में कहीं कहीं मिल गई तो गलती से, लेकिन मुझे लगता है 10-15 गांव घूमने पर भी लगातार नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो सब एक विलुप्ति का कारण उनका भोजन का कमी भी हो रहा है। उनके तरह तरह के पेड़ होते थे तो तरह तरह का भोजन होता था और सबको वो मिलता था। तो ये क्राइसिस वाला सिचुएशन है, मतलब अगर अभी नहीं समझा गया तो ये बड़ा ही मुश्किल स्थिति पैदा होते दिख रहा है अगले कुछ सालों में। किसानों के लिए अलग समस्या है, और जो इस पे डिपेंडेंट लोग हैं, पानी का वाटर लेवल का गिरना वो एक बड़ा समस्या है। तो पेड़ डायरेक्टली हर चीज को, मतलब वर्षा को भी कंट्रोल करता है एक तरह से, तो वो भी अभी मौसम का बदलना, और इस बार तो ठंड भी ज्यादा पड़ी है, और अभी अनुमान है कि 2024 में गर्मी भी पिछली बार गर्मी जो थी उससे भी ज्यादा जाएगी, 42, 43, 44 डिग्री तक कुछ भी हाँ, हो सकता है। तो ये एक बड़ा समस्या होने वाला है अगर पेड़ को सही से, मतलब अभी भी लगाना नहीं शुरू किया जाए तो। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि वो जागरूकता की बड़ी भारी कमी है पिछले और अभी भी तो वो सबसे जो हमें हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। रवि, इस पे आपको क्या लगता है जो हानि दिख रही है, जो क्लियर और प्रेजेंट इस पे डेंजर है तो उसको कैसे? जो अभी जो दिख रहा है तत्काल में, तो मुझे तो लग रहा है कि मतलब आने वाले समय में अगर इस पे हम लोग अगर विचार ना करें और लोग अगर नहीं इस पे जगेंगे पेड़ को लेके, तो आने वाले समस्या बहुत भयावह होने वाला है। भयानक नहीं बोल सकते हैं, भयानक से भी ऊपर एक लेवल जो होता है वो होने वाला है। और इसमें लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब भी हम अपने गांव जाते हैं तो हर साल यही सुनने को मिलता है कि पानी का लेयर जा रहा है, चापाकल जो है वो पानी छोड़ दिया है, पानी नहीं आ रहा है। तो ये स्थिति निरंतर कंटिन्यू बनता ही चला जा रहा है। किसान अलग ही परेशान है कि यहाँ बारिश जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसका मेन वजह सिर्फ पेड़ है और कुछ भी नहीं है। किसान भी इस बात को शायद मुझे लग रहा है समझ रहे हैं, मगर या तो उनको पेड़ उपलब्ध नहीं हो रहा है या फिर पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वहां पे ग्रामीण के साथ क्या ये कारण हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें अगर पेड़ उपलब्ध कराया जाए तो शायद वो पेड़ लगाएं, क्योंकि इसका तो जो कारण लग रहा है ये बहुत भयावह कारण लग रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि खेती भी जो हो रही है, तो हर साल फसल जो है हमेशा यही बोलने आता है कि इस बार खेती अच्छा नहीं हुआ, दर ऐसा चला गया, बारिश जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। तो ये सब समस्या जो है ये हम लोग जब काफी छोटा थे उस समय से ही सुनते आ रहे हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी भी गांव को आज उठा के देख लीजिए हमारे क्षेत्र में, पुराना वृक्ष अगर आप गिनना शुरू कीजिएगा तो आपके उंगली पे आप गिन लीजिएगा। अगर आप उंगली पे गिनिएगा तो 10 वृक्ष ऐसा होगा जो विशाल होगा। बाकी सारा वृक्ष आज का डेट में खत्म हो चुका है। अगर हम अपने गांव का बात करें तो आप अम्मा मोड़ से अगर अमावा गांव जो है वहां तक देखिएगा तो हमको लगता है कि पुराना वृक्ष 5 या 6 होगा। अगर गांव के अंदर आए तो हमको लगता है पूरा गांव घूम जाएंगे तो 8-10 वृक्ष विशाल वृक्ष आपको दिखेगा।
तो ये हम लोग को देखना होगा कि जो विशाल वृक्ष है वो कहाँ से आया, कोई ना कोई तो लगाया ही उसको। तो आज वो विशाल है, आज गर्मी में जानवर, 10 जानवर वहां पे आके खड़ा हो जाते हैं, कुछ लोग आते हैं अम्मा मोड़ से गांव की तरफ, तो बीच में जो पीपल बर है वहां पे लोग छाया कर लेते हैं। तो ये सब सोचना होगा कि जब यही पेड़ अगर हर जगह हो तो कैसा मतलब रहेगा एक माहौल। एक तो गर्मी से भी बचेंगे, और एक आपका बारिश हर चीज सही समय पे होगा। तो इस पे ध्यान देने का चीज है सभी को, इसमें सबको आगे आना होगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसमें सबको आगे आना होगा। बिल्कुल। और जो उसकी जो मुझे जो लगता है जो हानि हुई है उसकी भरपाई करना एक छोटे से संस्था का या ग्रुप का काम नहीं हो सकता जब तक कि काम इसमें नहीं। बहुत बड़े पैमाने पे आने वाले कई हाँ, सालों में बहुत बड़ा समय लगेगा इस कमी को पूरा करने में। तो बहुत समय लगेगा। आज के डेट में अगर हम और आप अगर मिलके अगर पीपल और बर लगाते हैं तो वो, हम लोग तो आशा नहीं रखते हैं कि अब उस पीपल और उस बर के पेड़ से अब हम लोग को कुछ मतलब क्योंकि हम लोग का जो अब एज हो गया 40 के आसपास हम लोग हो गए। तो कहने का मतलब हम लोग को अब ये सोचना होगा कि आने वाला जो जनरेशन है, या जो जनरेशन अभी हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी है, उसको ये तकलीफ ये झेलना ना पड़े। आज के डेट में कोई गांव जाता है बच्चा तो फिर उनको ना आम मिल रहा है, ना लीची मिल रहा है, ना जामुन मिल रहा है, सारा फलदार पेड़ भी नहीं दिखता है गांव में। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। हाँ, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि गांव में लोग जाते हैं और आशा करते हैं कि अरे यहाँ पे फल मिलेगा, और हमारे पास फल के नाम हाँ, पे कुछ भी कोई भी पेड़ नहीं है अभी। और कोई भी उससे पेड़ सबसे नहीं बड़ी है। बात है कि अगर हम अपनी जनजीवन जो जीविका की बात अगर छोड़ भी दें तो हम हमारे हम्म, स्वास्थ्य पे जो बुरा असर पड़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक है। लू लग रही है, खतरनाक लोगों है। को सही पोषण नहीं मिल रहा है, और छांव नहीं मिल रही है, तो हवा हवा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये कुल मिला के हमारे हमारे अपने ही स्वास्थ्य पे, हमारे अपने जीवन पे इसका खतरा बहुत है। मंडरा रहा है। बहुत तो मजा आ रहा है। ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ऐसा खतरा है जिसको तुरंत समझने की जरूरत है, और इस पे बहुत जरूरी है। आगे आने वाली चर्चाओं में हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि कैसे इससे जी। निपटा जा सकता है। पर पहले पहले कोई भी बात शुरुआत होती है तो एक चर्चा से शुरू होती है, और हाँ, हाँ। जरूर है कि हम शुरू करनी चाहिए। मुझे लगता है इसमें कुछ अगर कमेंट करना हो तो बताएं। हम्म। नहीं नहीं, नेक्स्ट जो है हाँ प्रशांत जी बताइए आप। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि पहले तो कुछ भी होता है तो ऑब्जर्व करना होता है, फिर एक से बात दो तक पहुंचती है, दो से चार तक पहुंचती है, तो फिर लोग ही आपस में जुटते हैं और कुछ करते हैं। तो एक तो पहले तो वही है कि समस्या पहले दिखने लगी है, और वो तो फील होने लगेगी सभी को, जो यहाँ बैठे हैं जो बाहर बैठे हैं सबको समस्या दिखेगी। तो धीरे धीरे जो है लोग उस समस्या को समाधान भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। बस वही है कि हम लोग अपने क्षेत्र भर में कम से कम इतना तो रहे कि मतलब पहले पहले वो जो कह के गए हैं कबीर जी ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ का खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो पहले के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो इतने समझदार थे कि समस्या आने से पहले ही उसका समाधान थोड़ा थोड़ा कर लेते थे। अपने जीवन के विभिन्न कार्यों से वो पेड़ लगा लेते थे, नदी किनारे बहुत सारे झुरमुट लगा दिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि कटते जा रहे हैं, उसके एवज में पेड़ नहीं लगाए। जैसे आपने बोला भी कि NH 31 का चौड़ीकरण हुआ और पेड़ काटे गए, जो कि दिखता भी है अभी भी। पहले थोड़ा बहुत हवा आ जाता था, गर्मी में थोड़ा राहत हो जाता था सड़क पर चलने वालों को। अभी वो तो एक दो चार साल तक मुश्किल ही लग रहा है। तो अभी के लोग उसके एवज में कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो है वो तो मतलब समझना होगा जल्दी से, और ये चर्चा का भी विषय बने। और हमने थोड़ा बहुत इसमें आपस में बातचीत किया तो हो सकता है हम इस को और आगे बढ़ाते हुए दो चार लोग और जोड़ पाए तो हम लोगों का थोड़ा सा काम सफल माना जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या इतनी बड़ी है, ये सबके लिए है, और इसको इसको अगर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे।
तो इसको जितने लोग ज्यादा समझें, जितना सपोर्ट मिले, और इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो जो हानि हुई है वो कई सालों में हुई है, तो इसकी पूर्ति भी में भी कई साल लग जाएंगे। हम अगर एक पॉइंट, ये बहुत अच्छा हुआ कि आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, और कहा भी जाता है कि अगर किसी बात पे चर्चा होता है तो वो फिर काम होता है। तो जी, अगर चर्चा हो रहा है तो चर्चा के माध्यम से हम लोग फिर इसको एक अलग लेवल पे फिर ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें फिर हम जमीनी स्तर पे हम लोग फिर इस पे पूरे जी, तरीके से जुड़ जाएंगे, इस पे बिल, काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ये उम्मीद है, और हम नई नई पीढ़ी में बहुत अच्छे युवा लोग आ रहे हैं, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो लोग काफी काफी कुछ, हम इस चीज को, इस दिशा को, इस धारा को मोड़ने की कोशिश करेंगे जो गलत जा रही। तो इसी जी, के साथ ये चर्चा हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, रवि और प्रशांत। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।